हे गाइस, वेलकम टू चैनल। क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने स्टार्ट कर दी थी। बेसिक कॉन्सेप्चुअल मैंने समझा दिया था। उसके बेसिस पे जो कॉन्सेप्ट समझने वाले थे वो बेसिक वाला स्टार्ट हो गया है। अगला जो टॉपिक समझने वाला है वो है MTS, दैट इज मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है जी, MTS समझने वाला है, ध्यान रखना। MTS मिडल टर्म स्प्लिटिंग, कुछ स्टेप्स हैं, कुछ स्टेप्स के बेसिस पे हमें काम करना है। और वो अगर आप कर लोगे तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग कभी आपको परेशान नहीं करेगी, अगर आप ये स्टेप सीख गए तो। आ जाओ जी, ध्यान से देख लो। ax² प्लस bx+c=0। ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ली है। स्टैंडर्ड फॉर्म के बेसिस पे ही वैल्यूज निकालूंगा और उसके बेसिस पे ही सारा काम होगा। आ जाओ जी, a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है -2। ये तीनों अगर आप निकाल पा रहे हो तो इसके बेसिस पे ये स्टेप 1 है। आप लोगों के लिए मैं लिखता जाऊंगा साथ साथ कौन सा स्टेप कहाँ पे है, थोड़ा सा इसको आप ध्यान रखें। ठीक है जी, स्टेप 1 ये है। आ जाओ जी, स्टेप 2 पे चले। दिस इज स्टेप 1, ये वाला वैल्यूज देखना। ठीक है जी, स्टेप 2 पे अब जब मैं समझा दूंगा तब मैं ये लिखता जाऊंगा और आप नोट करते जाएं। स्टेप 2 आपका क्या होगा, a×c, और जो आंसर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। आ जाओ, a और c, 6 × 2 12, माइनस कंसिडर नहीं कर रहा अभी मैं। इनका आंसर वैसे -12 होना चाहिए, और माइनस में इसलिए कंसिडर नहीं कर रहा क्योंकि मुझे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। उसके बेसिस पे माइनस का कोई काम नहीं है। 2 6 और 2 3 3 1, प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। प्राइम फैक्टराइजेशन आने के बाद मेरे पास 3 फैक्टर आ गए। ये मेरा स्टेप नंबर 2 है। ये मेरा स्टेप नंबर 2 है। ठीक है जी, ये स्टेप नंबर 2 अगर आपने ये स्टेप नंबर 2 अगर आपने कर लिया, स्टेप नंबर 2 के बाद आ जाओ स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है, जो आपने फैक्टर्स निकाले हैं ना, 2 2 एंड 3, इसके कॉम्बिनेशंस के साथ 2 नंबर ढूंढ के दीजिए। कितने नंबर, 2 नंबर ढूंढ के दीजिए। जो 2 नंबर कैसे होने चाहिए, जो प्लस माइनस अगर मैं उनको करूं तो मेरा आंसर बी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, बी। अगर ढूंढ पा रहे हो तो बहुत अच्छा है। आ जाओ, कॉम्बिनेशन बनाकर इसको करना है। आ जाओ, जैसे कॉम्बिनेशन मैंने ले लिया 2 और 2 का, 2 × 2 4, और अगला नंबर है 3। प्लस करूंगा तो 7 आएगा, और माइनस करूंगा तो 1 आएगा। मुझे कितना चाहिए, 1। पहली बार में आ गया। और कॉम्बिनेशन कैसे बन सकते हैं जी, 2 × 3 6, और यहाँ बच गया 2। प्लस करूंगा तो 8 आएगा, और माइनस करूंगा तो 4 आएगा। प्लस माइनस का भी आप ला सकते हो, उसमें बस डिजिट को, जो बड़ी डिजिट है उसके साथ माइनस डाल दो तो आंसर माइनस में भी आ जाएगा। ये अगर आप कर पा रहे हो और यहाँ तक पहुंच पा रहे हो तो स्टेप 3 भी क्लियर है। आ जाओ, स्टेप 3 पे मैं पहुंच गया हूँ, 4 और 3 पे। जो 2 नंबर्स मेरे को मिले हैं यहाँ से, इन तीनों फैक्टर्स से, और इन तीनों फैक्टर्स के बेसिस पे क्या नंबर है, एक नंबर मिला है इन दोनों को ज्वाइन करके 4, और एक है 3। ध्यान से देखें, इन दोनों को मैं -1 बना सकता हूँ। कैसे, अगर मैं -4 और +3 ले लूँ तो ये सॉल्व होके -1 आ जाएंगे। हाँ या ना, ठीक है जी। अगर ये आ रहा है तो मैं इसके बेसिस पे स्टेप 4, लास्ट स्टेप, स्टेप 4 करने जा रहा हूं। मैं क्या करने जा रहा हूँ, स्प्लिट करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ, स्प्लिट। स्प्लिट मतलब तोड़ना। किसे तोड़ना है, मिडल टर्म को। किसको तोड़ना है, मिडल टर्म को। मैंने इसी के बेसिस पे 2 फैक्टर्स निकाले हैं, और इसको तोड़ देते हैं। 6x², अब मैं -1 को -4 और +3 लिख सकता हूँ, तो -4x + 3x -2 = 0। ये इक्वेशन बन गई। क्यों बनाई है मैंने, ताकि मैं इनमें कॉमन ले पाऊं। ऊपर में कॉमन 3 टर्म्स में 2 में लेता तो तीसरा रह जाता, इन दोनों में लेता तो ये रह जाता, और तीनों में कॉमन आ नहीं रहा। तो इसके बेसिस पे मैंने ये किया है मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ताकि मैं कुछ कॉमन निकाल पाऊं। यहाँ तक अगर पहुंच पाए हो तो बस इसके बाद तो सॉल्विंग है और कुछ भी नहीं है। स्टेप 4 अगर हो गया है, स्टेप 4 के बाद सिर्फ लास्ट स्टेप है, दैट इज सॉल्विंग, और कुछ भी नहीं है। ये देखते देखते जाओ, नोट कर लो। और नोट कर लिया है तो मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, मुझे जगह चाहिए।
आ जाओ जी, लास्ट स्टेप, लगभग पहुंच गए हम स्टेप नंबर 5 पे। इक्वेशन तक पहुंच गए थे। इक्वेशन क्या बनाई थी, 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। देखो जी, 6 और 3 एक तरीके के फैक्टर्स हैं, 2 और 4 एक तरीके के हैं, तो मैं इनको एक साथ लिख देता हूँ, -4x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में बहुत इजीली फैक्टर आ सकता है, इन दोनों में आ सकते हैं। क्या आएंगे, देखो x कॉमन है और 3 और 6 में 3 कॉमन है, तो 3 और x, यहाँ से 3 चला गया, 2 बचा, और 2x में से एक x चला गया तो x बचा, तो 2x प्लस 3x में से 3x पूरा चला गया तो 1 बचा। जहां गलती मत कर देना, लोग जीरो सो समझ के इसे छोड़ देते हैं, सीधा 2x लिख देते हैं। नहीं, जब आप कुछ कॉमन निकालते हो, मतलब कुछ सेपरेट कर रहे हो, डिवाइड और मल्टीप्लाई में 1 आंसर रह जाता है। यहाँ पर देखिए जी, माइनस कॉमन है और 2 कॉमन है, तो -2 मैंने ले लिया, यहाँ पे बचा 2x, यहाँ बचा 1। ठीक है जी, ध्यान देना, यहाँ स्टेप तक अगर आप आ पा रहे हो तो ये कॉमन होने चाहिए, ये दोनों इन दोनों में सेम होने चाहिए। अगले स्टेप में मैं इन दोनों टर्म्स में से इसी कॉमन को बाहर ले जाऊंगा, 2x प्लस 1, इसी को मैं बाहर ले जाऊंगा। यहाँ क्या बचा, 3x, यहाँ क्या बचा, -2। ये मेरे दो फैक्टर्स आ गए, जिनके बेसिस पे मैं इसके वैल्यूज निकाल सकता हूँ। x की दो वैल्यूज आएंगी, कैसे पता लगता है दो वैल्यूज आएंगी, पावर से, कि कितनी वैल्यूज आनी चाहिए वो हमें किससे पता लगता है, पावर से पता लगता है। ठीक है जी, पावर यहाँ पे कितनी है, मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 थी, तो कितनी वैल्यूज आएंगी, पावर 2, तो वैल्यूज भी 2। ठीक है जी, इसके बेसिस पे मुझे पता लग गया कि इसकी भी दो वैल्यूज आनी है। देखो जी, दो फैक्टर्स बन चुके हैं, इन दोनों को आपको जीरो के इक्वल करना है। किसके इक्वल करना है, जीरो के, यहाँ भी था तो जीरो के इक्वल करना है। अगर 2x प्लस 1 को आप जीरो के इक्वल करोगे तो 1 वहां जाके -1, और x इज इक्वल टू वहां जाके डिवाइड में 1/2। सेम यहाँ पर 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 2, और 3x इज x इक्वल टू 2/3। इसके बेसिस पे x की दो वैल्यूज आ गई, -1/2 और 2/3। ये दोनों वैल्यूज चेक करनी हो आपको तो यहाँ पर पुट करके देख लेना, ये पूरा साइड LHS वाला जो इक्वेशन वाला साइड है, इन दोनों वैल्यूज में से किसी भी वैल्यू पे ये पूरा जीरो जाना चाहिए। और अगर हो रहा है तो ये दोनों आंसर्स करेक्ट हैं, ये दोनों जीरोज हैं। क्या है, इसके जीरोज हैं। तो हम सारा काम करते ही किसके लिए है, जीरोज के लिए करते हैं। ठीक है जी, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर कर लो, सब्सक्राइब तो कर ही लो, बने रहो, वीडियोस आती रहेंगी, प्रैक्टिस करते रहो, और बहुत इजीली 70% पेपर यहाँ से आ जाएगा। बार बार बोल रहा हूँ, बैठ के प्रैक्टिस कर लो। पिछले 9 महीने नहीं पढ़े, कोई नहीं देख रहा, ये 3 महीने पढ़ लो, काम हो जाएगा। ठीक है जी।